प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र स्थान एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। ये कहानी एक अनाथ टूनी चिड़िया की है। उसका इस दुनिया में कोई जानने वाला नहीं था। वो जंगल से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मौसम के चलते सर्दी शुरू हो गई थी। कितनी ठंड है, ऊपर से आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं। ये ठंडी ठंडी हवाएं मेरी जान ही न ले लें। मैं सुबह होते ही सबसे पहले ठंड से बचने का बंदोबस्त करूंगी। इस तरह से टूनी चिड़िया ठंड में ठिठुरती हुई सर्दी की रात गुजारती है। सुबह हो जाती है। अगर मेरे मम्मा पापा जिंदा होते तो वो मेरा कितना ख्याल रखते। मुझे कभी भी ऐसे जंगल में लकड़ी काटने नहीं भेजते। ऐसे टूनी अपने माता पिता को याद करते हुए सूखी लकड़ी लेने चली जाती है। उसे काफी देर खोजने के बाद एक सूखा पेड़ मिल जाता है। कम से कम मुझे ये पेड़ तो मिला। इसकी लकड़ी पूरी सर्दी में मेरे काम आएंगी। फिर टूनी चिड़िया पेड़ की टहनियों पर चढ़ जाती है और उन्हें काटने लगती है। कुछ घंटों बाद वो ढेर सारी लकड़ी काट लेती है। टूनी की कटी हुई लकड़ियाँ दूर बैठा कौवा देख रहा था। गोरी ने बोला है, अगर बिना लकड़ियों के घर आए तो मुझे घर में नहीं सोने देगी। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मैं कहाँ से लेकर जाऊँ सूखी लकड़ी? नहीं नहीं, मैं ठंड में बाहर नहीं सोऊंगा। कालू कौवा ऐसे सोचता है। कालू कौवा ऐसे सोचता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो टूनी की लकड़ियाँ चुरा के भाग जाता है। मजा आ गया, मजा आ गया। अब पूरी सर्दी आग के सामने बैठे बैठे गुजरेंगी। एक बार में ही ढेरों सूखी लकड़ी जो मिल गई। ऐसे कालू कौवा हंसता हुआ लकड़ी लेकर चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपनी लकड़ी ढूंढती है। मैंने तो यहीं पर रखी थी। सारी लकड़ियाँ कहाँ गईं? लगता है कोई चुरा के भाग गया। अब तो कोई दूसरा सूखा पेड़ भी नहीं। अब मैं कहाँ से लकड़ी लूँ? मैं क्या करूँ? टूनी चिड़िया रोती हुई घर आती है। शाम भी हो गई थी। वो अपनी झोपड़ी में चली जाती है, मगर आज तो ठंड कल से भी ज्यादा थी। कालू, आज रात तो कल से भी ज्यादा ठंड है। अच्छा हुआ जो तुम लकड़ी ले आए, वरना घर के बाहर तुम ठंड में ठिठुर रहे होते। मगर ऐसा हुआ तो नहीं ना? मैं लकड़ी ले आया हूँ, वो भी ढेर सारी। वैसे कालू, इतनी जल्दी तुम्हें ये ढेरों लकड़ी कहाँ से मिली? जंगल से थोड़ा दूर एक छोटी चिड़िया ये लकड़ी काट रही थी, मैं तो उठा के भाग आया। तुम भी ना बड़े चालाक हो गए हो, बिल्कुल मेरी तरह। वो छोटी चिड़िया अब ठंड में मर जाएगी, एक दो लकड़ी ही छोड़ आते उसके लिए। कौवे आग जला के सुकून से अपने घरों में बैठे हुए थे। इधर टूनी चिड़िया ठंड से कांप रही थी। उसका घर भी टूटा हुआ था। बाहर की ठंडी हवाएं सीधे घर के अंदर आ रही थी। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। अगर वो दुष्ट मेरी लकड़ी लेकर नहीं जाता तो मैं भी आग के सामने बैठी हुई होती। मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती, मैं सुकून से सोती। अब मैं क्या करूं? कैसे रात बिताऊं? चिड़िया सोने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसे कड़ी सर्दी में नींद कहाँ आ रही थी। तेज सर्दी के कारण उसे बुखार आ जाता है। फिर अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात में कौन हो सकता है? मुझे देखना चाहिए, क्या पता किसी को मदद की जरूरत हो। मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे किसी की मदद करूंगी? चिड़िया ये सब बोलते हुए दरवाजा खोलती है। वहाँ कोई भी नहीं था। वो चौंक जाती है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और ये कंबल कौन छोड़ गया? शायद मैंने आने में देर कर दी। वो जो भी था अपना कंबल यहीं भूल गया। इसे मैं रख लेती हूँ, आएगा तो वापस कर दूंगी। ऐसे चिड़िया थोड़ी देर वहीं पर इंतजार करती है। जब कोई भी कंबल लेने नहीं आता तो वो उसे घर के अंदर ले जाती है। सर्दी बहुत है, मैं इसी कंबल को ओढ़कर सो जाती हूँ। मुझे बुखार भी है, सुबह उल्लू चाचा से दवा लेनी होगी, मगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसे सोचकर टूनी चिड़िया उस कंबल को ओढ़कर सो जाती है। वो कंबल बहुत गर्म था। टूनी चिड़िया को पूरी रात जरा भी ठंड नहीं लगती। वो चैन की नींद सोती है। सुबह हो जाती है। अरे, मुझे तो
बुखार था, मेरा बुखार तो ठीक हो गया। ये कंबल कितना गर्म है, मुझे जरा भी ठंड नहीं लगी। अब मैं अपने लिए भोजन लेकर आती हूँ। कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। टोनी चिड़िया ने इतना बोला ही था, तभी वहाँ पर भोजन से भरे थाल प्रकट हो जाते हैं। अरे ये स्वादिष्ट भोजन, कहीं इस सब के पीछे कंबल तो नहीं? लगता है ये कोई जादुई कंबल है। मेरा बुखार भी इसी ने ठीक कर दिया। मैं कुछ और मांग कर देखती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने लिए लकड़ी मांगती है तो जादुई कंबल उसे ढेर सारी लकड़ियाँ दे देता है। टोनी समझ जाती है ये कोई साधारण कंबल नहीं था, बल्कि जादुई कंबल था जो उसकी मदद करने आया। भगवान जी, आपने मुझ पे ये उपकार किया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी भी इस कंबल का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। अपने जैसे हर पक्षी की मदद करूंगी। फिर टोनी चिड़िया जादुई कंबल से ढेर सारे कंबल मांगती है और गरीब बेसहारा पक्षियों में बांटने चली जाती है जिनके पास खुद के घर भी नहीं थे। लो बूढ़ी माँ जी, आप भी ये गर्म कंबल लो, आपको बहुत ठंड लग रही है। बेटी, तुम कौन हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। दे दो, एक कंबल मेरे बच्चे के लिए भी दे दो। कालू कौवा भी उस भीड़ में कंबल लेने के लिए आया हुआ था। वो जैसे ही टोनी को देखता है तो चौंक जाता है। अरे ये तो वही चिड़िया है जिसकी मैंने लकड़ी चुराई थी। ये गरीब इतनी अमीर कैसे हो गई और ये रहती कहाँ है? मुझे पता लगाना होगा। फिर टोनी चिड़िया के सारे कंबल खत्म हो जाते हैं। वो और कंबल लेने घर जाती है तो कालू कौवा भी उसका पीछा करता है। जादुई कंबल, मुझे और कंबल दो, अभी तो बहुत से गरीब पक्षी रह गए हैं। चिड़िया के बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे कंबल और आ जाते हैं। कालू कौवा ये सब अपनी आँखों से देख रहा था। क्या ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। हाँ, ये एकदम सच ही है। चिड़िया चली गई है। मैं जल्दी से ये कंबल अपने घर ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा उस जादुई कंबल को ले जाता है। चिड़िया कंबल न देखकर बहुत रोती है। वो कंबल कहाँ गया? लगता है जिसका था वो ले गया। अब मुझे फिर से ठंड में मरना होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। गौरी जी, जल्दी देखो मैं क्या लाया हूँ। जादुई कंबल, तुम इससे कुछ भी मांगो, 1 मिनट में देगा। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। भला एक कंबल खाने की चीज कैसे दे सकता है? जरा रुको, मैं ही मांगता हूँ, तब तो यकीन करोगी ना। ए जादुई कंबल, मुझे ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान चाहिए। कालू के इतने कहते ही वो कंबल हवा में उड़ जाता है और जोरों की बारिश करता है। कालू गोरी ठंड से पुकार जाते हैं। ए कंबल, मुझे पकवान चाहिए थे, ये बारिश क्यों कर दी? हम ठंड में मरना नहीं चाहते। बंद करो ये बारिश, जल्दी बंद करो। ओ मूर्खो, ये बारिश तभी बंद होगी जब तुम मुझे वापस से उस चिड़िया के घर छोड़कर आओगे। कालू, खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? जल्दी कंबल को उठाओ और जहाँ से लाए हो वहीं जाओ। पूरा घर पानी से भर रहा है। फिर कालू कौवा जल्दी से कंबल को उठाता है और चिड़िया के घर छोड़कर आ जाता है। चिड़िया कंबल को पाकर बहुत खुश होती है, मगर बुरे कौवों के घर में तो पानी पानी हो गया था। वो बहुत पछताते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा।